एशिया कप सुपर 4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को दी मात। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 228 रन से हराया। पाकिस्तानी टीम 32 ओवर में 8 विकेट पर 128 रन पर ढेर। एशिया कप में भारत की जीत पर फैंस में उत्साह। नागपुर में क्रिकेट प्रेमियों ने जताई खुशी। हाथ में तिरंगा लेकर भारत मां के नारे लगाते नजर आए लोग। टीम इंडिया ने 2 विकेट खोकर बनाए 356 रन। कोहली ने नाबाद 122 और केएल राहुल ने 111 रनों की पारी खेली। सलामी बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने लगाया अर्धशतक। पहले विकेट के लिए 121 रन जोड़कर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। रोहित शर्मा और गिल की पारी की बदौलत भारत को मिली दमदार शुरुआत। दोनों के आउट होने पर कोहली और केएल राहुल ने पाकिस्तान के सामने खड़ा किया रनों का पहाड़। कोहली और केएल राहुल ने तीसरे विकेट के लिए की 233 रन की साझेदारी। भारत ने अंतिम 10 ओवर में 105 रन जोड़े। वनडे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की बड़ी जीत। गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने दम दिखाया। 25 रन देकर 5 विकेट लिए। वनडे मैच में विराट कोहली ने लगाई 47वीं सेंचुरी। विराट कोहली अब सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतक के रिकॉर्ड से सिर्फ 2 कदम दूर। विराट कोहली ने वनडे मैच में पूरे किए 13,000 रन। पाकिस्तान के खिलाफ 122 रन की पारी खेलकर वनडे इंटरनेशनल में 13,000 रन पूरे किए। विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा बोले, कोहली ने साबित किया कि वे सबसे फिट खिलाड़ी हैं। 3,000 रन पूरे करने पर उन्हें बधाई दी। G20 को नई दिल्ली घोषणा पत्र पर चीन का बयान। समिट के घोषणा पत्र ने एक सकारात्मक संदेश दिया। वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए G20 देश मिला रहे हैं हाथ। नीदरलैंड के पीएम मार्क रूटे ने G20 के घोषणा पत्र पर कहा, यह स्पष्ट रूप से एक समझौता था। G20 जैसी बहुपक्षीय टीम होने पर ऐसा होता है। घोषणा पत्र में शामिल है महत्वपूर्ण पॉइंट्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। भारत और सऊदी अरब के बीच हुए कई करार। G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए सऊदी अरब के प्रिंस फहद बिन मंसूर अल सऊद ने दी बधाई। सऊदी अरब के प्रिंस फहद बिन मंसूर अल सऊद का बयान, हमें स्टार्टअप 20 की खुशी है। स्टार्टअप ब्रिज स्टार्टअप में निवेश के लिए भारत सऊदी अरब के संयुक्त फंड की होगी शुरुआत। विदेश मंत्रालय के सचिव औसाफ सईद का बयान, भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लॉन्चिंग से भारत सऊदी अरब उत्साहित। $100 अरब के निवेश के लिए बनेगी निगरानी समिति। यूएई ने की भारत की जमकर तारीफ। भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अब्दुल नसीर अल शाली ने कहा कि G20 की बैठकें डिक्लेरेशन से दिखी, भारत की अध्यक्षता सफल रही। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा, समिट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था थी सबसे अहम कड़ी। बीते 6 महीने से दिल्ली पुलिस कर रही थी G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ वाराणसी में पूजा अर्चना करते नजर आए। काशी विश्वनाथ में दर्शन किए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री उनकी पत्नी ने आशीर्वाद लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू दौरा। 90 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रोजेक्ट में 2 एयर स्ट्रिप हेलीपैड शामिल। नॉर्दर्न टेक सिंपोजियम भी शामिल। रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भर भारत पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बयान कि जिस तरीके से युद्ध बदल रहा है, प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है ये एक जरूरत थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का मोदी सरकार पर आरोप, सरकार हर किसी का नाम बदलने में लगी है, सरकार के पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंदौर में राहुल गांधी पर निशाना। कहा कि विदेश जाकर भारत माता की आलोचना करने वाले नकारात्मक शक्तियों को जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है। उद्धव ठाकरे को वीएचपी नेता विनोद बंसल की सलाह, अगर कोई गोपनीय जानकारी है तो इंटेलिजेंस को दे, अगर राजनीतिक बयानबाजी है तो ऐसी गंदी बयानबाजी से बचना चाहिए।
अयोध्या में राम मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान की जाएगी पूरी तरीके से तैयारी। कांग्रेस के साथ जाने से उद्धव ठाकरे की मंदिर को लेकर भावना बदली। उद्धव ठाकरे के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, इंडिया गठबंधन पीएम मोदी का विरोध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान राम उन्हें सद्बुद्धि दें। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन का उद्धव ठाकरे पर पलटवार। उद्धव और संजय राउत आजकल ऐसे बयान दे रहे हैं, ये एक आधारहीन बयान है। क्या ये लोग समाज में टकराव चाहते हैं? मराठा आरक्षण पर मुंबई में हुई सर्वदलीय बैठक। कल महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई थी ऑल पार्टी मीटिंग। बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक के बाद महाराष्ट्र के सीएम शिंदे की नोज जारोंग पाटिल से अनशन वापस लेने की अपील। जालना में आंदोलनकारी पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाने का ऐलान। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट का ऐलान। मामले पर हर सकारात्मक कदम का समर्थन करेगी कांग्रेस। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश का दावा, भ्रष्टाचार टीडीपी मुखिया के खून में नहीं। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के झूठे आरोप में फंसाकर जेल भेजा। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू की हाउस अरेस्ट करने की याचिका। आंध्र प्रदेश सीआईडी के विवेकानंद चारी ने विजयवाड़ा में कहा, हमने चंद्रबाबू नायडू को पुलिस हिरासत में देने की अपील की है। आंध्र प्रदेश सरकार के सलाहकार एसएम रामकृष्ण रेड्डी का दावा, जांच में चंद्रबाबू नायडू के मुख्य आरोपी होने का खुलासा। टीडीपी नेता केवल ड्रामा और हंगामा कर रहे हैं। बीआरएस नेता के कविता ने गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में की पूजा अर्चना के बाद कहा, लोगों के आशीर्वाद से तेलंगाना में बड़े बहुमत से दोबारा बनेगी बीआरएस की सरकार। तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश सचिव अश्वत्थामन प्रदर्शन करने के दौरान गिरफ्तार। तमिलनाडु पुलिस ने बीजेपी नेता को अरेस्ट किया। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, हमें भारत नाम पर ऐतराज नहीं, लेकिन इंडिया को हटाना असंवैधानिक। ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन बना है, इसलिए नाम बदला है। ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में बदलाव। बाबुल सुप्रियो को सूचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा विभाग, इंद्रनील सेन को पर्यटन विभाग का स्वतंत्र प्रभार। मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक की भी जिम्मेदारी बढ़ी। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने के सवाल पर इंदौर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, एमपी में भोलेनाथ की बनेगी सरकार। भारत बोले से हमारी छाती चौड़ी होती है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का आरोप, लालू यादव भारत विरोधी नेता, देश को मजबूत करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। लालू जैसे लोग भारत को तोड़ने के काम में लगे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन किए। रामघाट पर भाजपा नेता सिंधिया ने पूजा अर्चना भी की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज एक दिन का राजस्थान दौरा। करौली, भरतपुर, धौलपुर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भी दौरा करेंगे। आज कोटा में राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक। चंबल रिवर फ्रंट का सीएम गहलोत करेंगे लोकार्पण। 1400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के जरिए कोटा में करवाए गए विकास के कई काम। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर अशोक गहलोत पर साधा निशाना। लिखा, मोदी के नारे से हुआ भव्य स्वागत। अशोक गहलोत के सामने निवाई में लगे थे नारे। उद्धव ठाकरे के बयान पर राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, राम मंदिर बीजेपी का दफ्तर नहीं है। बीजेपी राम को पार्टी में बांट रही है। राम तो पूरे ब्रह्मांड के हैं। राजस्थान में आदिवासियों की नई पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी के गठन पर मंत्री प्रताप सिंह का दावा, इससे कांग्रेस को नुकसान नहीं। गहलोत ने आदिवासी वर्ग के लिए खूब काम कराया। झारखंड में तेजस्विनी प्रोजेक्ट से जुड़े कर्मचारियों का रांची में प्रदर्शन। कर्मचारियों ने कहा, 25 अगस्त से प्रोजेक्ट बंद, 8 महीने से नहीं मिली सैलरी, प्रोजेक्ट को फिर करें चालू। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज से 2 दिन का हिमाचल दौरा। बीते दिनों बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेंगी। आज मनाली, कुल्लू, सोलन और कल मंडी और शिमला जाएंगी।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू का बयान, आपदा प्रभावितों को किराए पर मिलेगी आवासीय सुविधा, मकान का रेंट देगी सरकार। दिल्ली इंडिया गठबंधन की कैंपेन कमेटी की आज दूसरी बैठक, रैलियों के कार्यक्रम को दिया जा सकता है अंतिम रूप। आज ही शरद पवार के घर पर समन्वय समिति की अहम बैठक। जेडीयू ने जताई पीएम पद पर दावेदारी, ललन सिंह ने एक्स पर लिखा, कहा आप सबने ऐसा नेता दिया जो पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए खड़ा है। नीतीश ईमानदार और सेवा भाव वाले नेता है। इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई एमएल बिहार की 9 लोकसभा सीटों पर कर सकती है दावा, पार्टी भेज चुकी है लालू यादव को पत्र। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा सीट नहीं मांगी, पार्टी की मजबूती बताई। लालू का मंदिर जाने का दौर जारी, देवघर में बाबा बैजनाथ धाम में मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले गोपालगंज सोनपुर में की थी पूजा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पहुंचे थे राधा कृष्ण मंदिर। आज से बिहार में एलजेपी रामविलास की संकल्प यात्रा, पटना में पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान हरी झंडी दिखाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यात्रा की शुरुआत होगी। पीएम मोदी का कल मध्य प्रदेश दौरा, बिना बीपीसीएल में 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का करेंगे भूमि पूजन। भोपाल में मध्य प्रदेश की गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा करेंगे पीएम की अगवानी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई मध्य प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक। अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। बीजेपी के संगठन मंत्री भी मौजूद रहे। एमपी में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वाली नेताओं की संख्या बढ़ी। अब बीजेपी के एक मौजूदा विधायक और 4 से ज्यादा पूर्व विधायकों ने ज्वाइन की कांग्रेस। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी की क्षमा याचना यात्रा बताया। कांग्रेस नेता का दावा कि एमपी में बीजेपी ने 18 साल में कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। पहली बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह भी होंगे शामिल। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले दिखी कांग्रेस की गुटबाजी। डिंडौर जिला पंचायत अध्यक्ष रुपेश परस्ते का ऐलान, कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। धान खरीदी के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, किसान के साथ कौन खड़ा है ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। बीजेपी किसानों से दुश्मनी निकाल रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की आज परिवर्तन यात्रा, अमित शाह करेंगे शुरुआत। बीजेपी का दावा 87 दिन में विधानसभा क्षेत्रों में जन जागरूकता बढ़ाने के साथ कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। दिल्ली में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल के आवास पर आप नेताओं की बड़ी बैठक। संगठन विस्तार और आगामी चुनाव के लिए प्रचार तेज करने को लेकर चर्चा की गई। गुटबाजी के आरोप पर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान, मैंने केवल नाम सुझाए, ये फैसला नहीं, अंत में हरियाणा के सभी नेताओं की सहमति से ही लिए जाएंगे फैसले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, नई बनी सड़कों की 5 साल की होगी गारंटी। अधिकारियों को दिए निर्देश, अचानक दौरा करके चेक करें प्रोजेक्ट की क्वालिटी, माफिया को ना मिले टेंडर। राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पिछले साल मई में सुनवाई में केंद्र सरकार को कानून की समीक्षा करने का दिया गया था समय। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। हाईकोर्ट एक साथ कर रहा है 5 याचिकाओं पर सुनवाई, तय करेगा मामला सुनवाई योग्य है या फिर नहीं। 14 सितंबर तक बढ़ाई गई नरेश गोयल की ईडी हिरासत। 538 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का नरेश गोयल पर आरोप। जेट एयरवेज के संस्थापक हैं नरेश गोयल। महाराष्ट्र के सतारा में सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले हिंसक झड़प। महापुरुषों पर टिप्पणी करने पर शुरू हुआ था विवाद। 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक की मौत, 10 घायल। महाराष्ट्र के सतारा में हंगामे के बाद 2 एफआईआर दर्ज। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी, हिंसा का मुकदमा। पुलिस ने 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुजरात के कच्छ में जब्त किया गया करोड़ों की कीमत का सामान। कंटेनर में मिली पुरानी मूर्तियां, बर्तन, पेंटिंग और फर्नीचर और अन्य कीमती सामान। 19वीं सदी की बताई जा रही है चीजें। राजस्थान के मेहताब गुर्जर की हत्या का मामला। धौलपुर में फरार चल रहे 4 आरोपियों पर इनाम घोषित। आरोपी सुमित पर 10,000, धवल, राहुल, गब्बर पर 2-2 हजार रुपए का इनाम घोषित। देश के कई राज्यों में आज बारिश का अलर्ट। असम और मेघालय में बहुत भारी बारिश की चेतावनी। कर्नाटक और केरल में कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट। लखनऊ में भारी बारिश की वजह से धंस गई सड़क। प्रदेश की राजधानी में सड़क का बड़ा हिस्सा धंसा। लखनऊ के हजरतगंज में भारी बारिश के कारण जल भरा। सड़कें बनी तालाब। मुख्य सड़कों पर भी 1 फीट तक जमा हो गया था पानी। यूपी की राजधानी लखनऊ में बालू अड्डे के पास भरा पानी। जल भराव की वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी।
लखनऊ के कटवारा गांव में घरों में घुसा पानी। गुस्साए लोगों ने एसडीएम की गाड़ी रोककर किया हंगामा। घरों से पानी की निकासी का इंतजार कर रहे थे ग्रामीण। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में हाथी की मूर्ति पर गिरी आकाशीय बिजली। 60 लाख की मूर्ति हुई क्षतिग्रस्त। राजधानी में भारी बारिश के साथ लगातार कड़क रही थी बिजली। यूपी के हरदोई में बारिश की वजह से कई जगह हादसे। बारिश की वजह से दीवार और घर गिरे, 3 लोगों की हुई मौत। यूपी के बाराबंकी में मूसलाधार बारिश से मुश्किल। बारिश के कारण चारों तरफ जलभराव। रेलवे ट्रैक भी पानी में डूबा। यूपी के बाराबंकी में बारिश से बिगड़े हालात। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी। खेतों में लगी फसल बाढ़ के पानी में हुई जलमग्न। यूपी के बाराबंकी में आम लोगों की मदद कर रहे फायर फाइटर्स। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए जवानों ने मोर्चा संभाला। यूपी के अमरोहा में बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर भरा पानी। बरसात के पानी में डूबी सड़कें। हाईवे पर करीब 4 फीट तक पानी भरा। उत्तराखंड के चंपावत में लगातार दरक रहे हैं पहाड़। लैंडस्लाइड की वजह से टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे पर गिरा मलबा। राजस्थान के धौलपुर में बारिश की वजह से कॉलोनियों में भरा पानी। घरों में पानी भरने से आम जनजीवन हुआ प्रभावित।